स्वागत। आज यहाँ पर हमारे संघ के अध्यक्ष देवराज नेगी की अध्यक्षता में ये एक मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और काफ़ी संख्या में यहाँ पर सभी प्रधान लोग आए हैं। आज जो हमारी मेन समस्या है, जो कि पिछले कुछ दिनों से ये समस्या पिछले 1-2 साल से चली आ रही है, जिस प्रकार से पंचायतों में स्वतंत्र रूप से प्रधान लोग कार्य करते थे और जल्दी कार्य होते थे, उन कार्यों पर अब अंकुश लग गया है। उसका मेन कारण है मटेरियल की जो प्रतिबंधता है, तो इन्होंने एक उसको हमको बांध दिया है। और हम ठीक है, हम इस बात की नहीं चाहते कि भाई हम ठीक है, हमें मटेरियल कहीं से मिले, लेकिन मटेरियल की जो खर्चा है, उस मटेरियल का जो जिस पंचायत में पड़ता है, इंटीरियर पंचायत में पहुंचाने पर जो खर्चा पड़ता है, कम से कम वो रेट में हमें मटेरियल उपलब्ध कराया जाए। और दूसरी बात ये कि हमें टाइम से जब भी कोई मान लो जिस मटेरियल को हमें चाहिए उसकी पेमेंट टाइम से होती रहे। ये कुछ समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं। और अब सुना है कि इस बार फिर टेंडर लगाने जा रहे हैं नया, जिसमें कि अलग अलग पंचायत का अलग अलग टेंडर होगा, जो कि मैं समझता हूँ कि जो भी काम पंचायतों में बचे हैं और जो मैं समझता हूँ कि काम बचे क्या, पंचायतों में काम कोई कर ही नहीं पाएगा। इसलिए इस समस्या को लेकर हम आज सभी पंचायत के प्रधान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसमें हमारे जो पूरा डिटेल में हमारे सुरेश जी भी है, जो इस संघ के जो महासचिव है, वो भी बताएंगे, और देवराज नेगी जी भी, और जो यासिन जी, सभी प्रधान जो हमारे यहाँ पर है, ये सभी लोग इस बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं, क्या क्या समस्या, क्या क्या दिक्कतें इनको यहाँ पर आ रही है। क्या समस्या यहाँ पर आ रही है? आज पांवटा साहिब प्रधान संघ श्री देवराज नेगी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उसकी अध्यक्षता में आज सभी प्रधान साहिबान एकत्रित हुए हैं, जिनमें अभी सरकार के कुछ एक जो निर्णय लिए हैं, जिनमें ग्रामीण का जो विकास है, सबसे छोटी जो इकाई है पंचायत, जो ज़मीनी स्तर पे ये अपना विकास की गंगा को जो बहाती है गलियों में, तो वो चीज़ प्रभावित हो रही है। हम सरकार की बात करें, पिछले 2-3 साल में देखा गया है कि जैसे टाइल्स वगैरह का था, जो अभी मेरे से पहले बताया है हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री तोमर जी ने, तो इससे प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि सरकार जो है हमारे जो एक अंकुश लगा रही है पंचायती राज के ऊपर, एक तरफ तो हम दावा करते हैं, कहते हैं हम पंचायती राज को सुदृढ़ बनाएं और उसको ऐसा सक्षम बनाएं कि लोगों की आवाज़ जल्दी से जल्दी सरकार तक पहुंचे। हम एक कड़ी का काम करते हैं, लेकिन पंचायत की शक्तियाँ सरकार की इस नीति से बड़ी प्रभावित हो रही हैं। उसमें टाइल से संबंधित हमारे कार्य हैं, मटीरियल्स वगैरह हैं और बीपीएल से संबंधित हैं। तो हमारा यही आग्रह है सरकार से भी कि इन जो ऐसी नीतियाँ लागू कर रही हैं, इस अंकुश को हटाए और पंचायत को स्वतंत्र तरीके से जिस प्रकार से पहले कार्य करती थी वैसे कार्य करें। तो पंचायत संघ के जो अध्यक्ष हैं देवराज नेगी, सरकार की इस निर्णय सरकार ने सभी तरह के काम रोके हुए हैं। अगर विस्तार में बताया जाए तो अभी देखा है कि जो टेंडर लगे के लिए बोर्ड है पंचायत लेवल पे, मटेरियल के, टाइलों के, सरकार इधर से टेंडर ले रही है। हमारी मनरेगा की पेमेंट 4-4 महीने से पड़ी है, लेबर की पेमेंट हमारी खड़ी है, वो पेमेंट नहीं हुई, मटेरियल की पेमेंट पड़ी है, हर 1.5-2 साल से हमारी लेबर की पेमेंट खड़ी है। अगर हम लेबर को कोर्ट में की और भेजें, मेरी सरकार से एक ही निर्णय है, या तो आप अपना निर्णय वापस लीजिए, नहीं तो फिर आने वाले समय में जो पंचायती चुनाव होना है उसमें आप लोगों को सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक ही रिक्वेस्ट है पंचायती राज मंत्री जी से कि इस निर्णय को वापस लीजिए, ये जनहित में और हिमाचल हित के लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद। अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप ये रहेगा, अगर नहीं करेंगे, हम तो कलम डाउन कर रहे हैं, हम काम ही नहीं करेंगे 6 महीने के लिए, क्या काम करना है? अभी 1-1.5 महीना तो टेंडरों में फंसा के रखेगी। कलम डाउन करके कम से कम शांति से तो बैठ रहेंगे। जवाब देगी सरकार जाने और पब्लिक जाने, जो जिनके पास वोट मांगने जाना है। आज और किन में तो बस यही हुआ। बाकी सरकार ने तो बुरी तरह बांध के रखा है, बीपीएल से लेके हर चीज को लेके सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे टेंडर लगा रहे हैं। जैसे पंचायती राजों को एक जनप्रतिनिधि, जैसे एमएलए मंत्री जो बने हुए हैं, ये भी जनप्रतिनिधि है, हम भी जनप्रतिनिधि है। हम पंचायत स्तर पे और बड़े लेवल पे,
अपनी सैलरी तो देखो ना, अपनी सैलरी तो एकदम बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है, थपथपा के अपनी सैलरी पास कर दी है। हमारे ऊपर हर तरह के क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से, आपके माध्यम से, कि जो ये पंचायत लेवल का जो निर्णय है इसको वापस ले जाए। धन्यवाद। आज आप बात करेंगे, उसके बाद कब लगता है आपको कि पैन डाउन की स्थिति फिर कितने दिन का आप टाइम देंगे? अभी हम वीडियो साहब से मिलेंगे, क्या स्थिति रहती है, फिर हम डीसी साहब से भी मिलेंगे। उसके बाद 2-4 दिन के अंदर अंदर इस चीज का निर्णय हो जाए। प्रधान संघ की जो प्रदेश पूरी हिमाचल में इस चीज की नाराजगी चली है। सभी लोग फोन आए, बोले कि सब रिजाइन करो। जितने भी प्रधान है सब रिजाइन करने के मूड में भी अगर सरकार इसी स्थिति में रहती है, तभी तो सरकार को अगर उपचुनाव कराने हैं तो क्या खर्चा नहीं पड़ेगा सरकार पे? इसलिए एक ही रिक्वेस्ट है कि हमने इस निर्णय को वापस किया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात। प्रधानों को अपमानित करने वाली जैसी बात नहीं है कि पूरी शक्तियां प्रधानों से छीनी जा रही है। फिर प्रधान बनाए किस लिए जाते हैं? वैसे तो कहते हैं कि ग्रास रूट पे मतलब एक पंचायत जो है वो अपने आप में एक विधानसभा या सदन से कम नहीं होता। फिर हम कहाँ मतलब किस चीज़ के लिए हमारी वैलिडिटी है? प्रधान कहाँ स्टैंड करेंगे? क्या हम सिर्फ लोगों के सर्टिफिकेट बनाने तक के लिए सीमित रह जाएंगे? ये क्वेश्चन है हमारा सरकार से कि ऐसा भी क्या है कि वो सारी चीजें अपने पास लेना चाहती कि आज तक काम नहीं हुए, आज तक सरकार ने काम नहीं चलाए। 1 साल से हमारी मटेरियल पेमेंट नहीं हुई है, पैसा सारा बंधा हुआ है। जो हमारे बाइंडर है वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, लेबर पेमेंट 5 महीने से नहीं हुई है। तो हम कैसे पंचायतों को चलाएंगे? गांव गली में लोग रहते हैं, उनको क्या पता कि पैसे कहाँ से? वो तो प्रधानों को बोलते हैं कि हमारे पैसे लाओ, हमारी दिहाड़ी के पैसे लाओ। वो थोड़ी रुकेंगे 4 महीने के लिए। एक गरीब आदमी कैसे रुक सकता है ना? 1 साल मटेरियल पेमेंट को हुए, प्रधान क्या करेंगे? पहले प्रधानों को इतना वो करके रखा हुआ, ऊपर से सरकार ने नई शर्त लगा दी है ना, नई शर्त लगा दी। क्या ये मतलब उनको खुद भी तो देखना चाहिए। 6 महीने हमारे कार्यकाल के सारे रह गए। अब हम क्या जवाब दें जनता को? लोग रोज दरवाजे पे आते हैं कि हमारे पैसे दो, पैसे दो। प्रधान कहाँ से पैसे दें? आप बताओ, हमारे पास कौन सा ऐसा पैसा रहता है कि हम उनको देंगे? तो ये सब हमारी गुजारिश है सरकार से कि करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो ऐसा है इस्तीफा दे देंगे। वो जिन मर्जी को चाहे रखे। और इन हालातों का नए कार्यकाल पे भी फर्क पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं क्यों लोग इतना अपना टाइम खराब करेंगे? कुल मिला के आप लोग चाहते हैं जैसी स्थिति अभी तक चल रही थी वैसी चलती रहे? वैसे ही रहना चाहिए। ठीक है। तो कुल मिला के जो है सरकार की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है, क्योंकि पंचायत प्रधान जो है अब कह चुके हैं कि अब अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो सामूहिक रूप से ये लोग इस्तीफा भी देना चाहते हैं। कौन? जी सर। जी सर, क्या कहेंगे? अभी जो आज आप लोग बैठे हैं, क्या मुसीबत, क्या समस्या आ रही है और क्या चाहते हैं आप लोग? ऐसा है, जो पंचायत प्रधानों की जो शक्तियां हैं इस सरकार द्वारा छीनी जा रही है। प्रधानों को एक निम्न स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। प्रधान किस लिए बनते हैं? ताकि पंचायत जो है सुचारू रूप से कार्य कर सके। राजीव गांधी जी ने जो पंचायती राज लाए थे वो इसलिए लाए थे कि ये सरकार जो है वो धरातल से काम करे। लेकिन अब जो सारे कार्य हो रहे हैं वो ऊपर से ही डायरेक्शन दी जाती है और वो अपने आप काम कर रहे हैं। पिछली मरतबा भी हमने देखा, जो टाइल्स के जो टेंडर्स लगे थे उसमें 3-4 महीने हमारे काम रुके। तो टाइल्स में टेंडर होने की प्रक्रिया में ही इतना टाइम लग गया कि रेड टेपिज्म होगी। पहले पंचायतों में जो टेंडर्स लगते थे हम अपनी मर्जी से बड़ी जल्दी सुचारू रूप से और स्पीडली काम करते थे। अब उसके बाद जो टाइलों को ये वेंडर्स होते हैं, वो एक वेंडर पिछली बार हुआ है और वो सारी पंचायतों को समय पे जो है टाइलें नहीं पहुंचा पाया, जिससे जो स्पीड है पंचायती राज की विकास की वो थम गई है। पिछले 1 साल से हमने देखा है बहुत कम स्पीड से पंचायती काम चल पाए हैं। अब जो है हर चीज़ पे हमारे जो लोकल वेंडर्स जो हम करते हैं वही रेट, हम पहले भी वही रेट देते हैं, अब भी वही रेट्स हैं लगभग, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो हमारे 7 महीने रह गए हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जैसे पहली प्रक्रिया चल रही थी वही उसी तरह चलने दें। अब जैसे आपने देखा बीपीएल में आप बताओ, जो है एसडीएम को पाबंदी दी गई है। क्या पंचायत प्रधान से ज़्यादा एसडीएम जानता है कि कौन गरीब है कौन अमीर है? वो अगर हमारे पंचायत प्रधानों के द्वारा और मेंबरों से हम पता करके, हमको रियल परिस्थिति का वहाँ पे पता है। ऐसे ही विकास कार्यों में जो है अगर स्पीडली हमने करना है, अभी 6 महीने रह गए हैं, हमने सोचा जल्दी जो फंड्स बचे हुए हैं उसको जल्दी स्पीडली करें। अब ये 3 महीने का प्रक्रिया इन्होंने लगा दी है। अब बताओ 3 महीने के बाद 3 महीने हमारे पास बचेंगे, उसमें क्या पेमेंट कर पाएंगे, क्या हम काम कर पाएंगे? हम चले हुए, हमको उस तरीके से चलने तो 6 महीने तो रह गए हैं इसमें।
6 महीने में हम अपने जल्दी काम कर रहे हैं। उसके बाद जो अगले सेशन आएगा, अगली प्रधानी आएगी, उसमें देख लेंगे जो होगा। लेकिन इसी बार मेरी बड़ी पुरजोर मांग है कि इसको ना छेड़े और जिस तरीके से काम चलता है उसे करने दे, हमको स्पीडली काम करने दे। धन्यवाद। क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। टाइम बहुत कम बचा है। ये कार्यकाल लगभग समाप्त होने पर है। और नवादा पंचायत प्रधान इसमें हमारे साथ जैसा कि हैं। देखो सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। इसमें एक बात तो आप यकीन मान लीजिए कि जो पंचायत का जो प्रधान होता है ना, वो अपने जो सरकार की स्कीमें होती हैं उनको सुचारू रूप से चलाता है। अब जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है, अब बताइए कि प्रधान के पास शक्ति क्या रहेगी, पावर क्या रहेगी है, जिसके कारण वो पंचायतों के काम करेगा हर चीज में। अब मैंने अभी पीछे से देखा थी कि जो काम में पेंडिंग है कि वो ब्लॉक स्तर से काम है। अब पेंडिंग का देखो ना कि कारण रीजन यही है। अब मान लो हम न्यू कोर्ट ने ये ब्लॉक स्तर पे लगाई जा रही है, अब तक ये होंगी, कितना टाइम लगेगा इनमें? 6 महीने तक हम लोगों के कार्य के रह गए। कम से कम अभी जो 6 महीने है, जो पहले जो स्थिति थी, हम अपने हिसाब से अपने वेंडर लगाते थे और जल्द से जल्द कार्य कराते थे। ठीक उसी तरह से अभी 6 महीने जो है हमारे पास बचे, उसी तरह से रहने, ताकि हम लोगों के काम करा सके। वरना यह है कि इसका तो हट जाना। देखो, अगर प्रधान भुगतेंगे तो हमारे साथ साथ सरकार भी भुगतेगी, चाहे वो MLA हो चाहे वो सरकार हो। जब हम गाँव में लोगों के हम काम नहीं करा पाएंगे तो फिर लोग क्या संतुष्ट होंगे हमसे? तो हमें तो कोई भी अपने घरों में नहीं घुसने देगा इस हालत में। अभी इसका सरकार को ही जाएगा इसका सारा जिम्मा, क्योंकि इसका हट जाना तो सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। तो मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, पंचायतों में प्रधान की जो रिस्पेक्ट होती है, बोलते हैं कि एक पंचायत प्रधान एक छोटा जज होता है अपनी पंचायत का, तो प्रधान इतना भी गैर गुजरा नहीं है कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसको तो कहीं इज्जत छोड़ ही नहीं रहा है। हर चीज की पावर अपना आप लेके, जब अब ये बताओ ना कि ब्लॉक स्तर पे जो अधिकारियों को काम करने के दे रहे, क्या ये प्रत्येक गांव में जाके देखते हैं कितने वार्ड है, कौन कौन से लोग हैं, किस तरह का काम होता है? ये सब चीजें प्रधानों को पता होती है, बाकी किसी को नहीं पता होती है। लेकिन वही है ना कि अगर हमें इस तरह की निराशा रहेगी तो फिर हम लोग तो आगे काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए काम करने का कुछ बचा ही नहीं है। बिल्कुल। और कार्यकाल ये समाप्त होने पर है तो, और जल्दी आचार संहिता भी लग जाएगी, तो फिर 3 महीने इनको समझने में लगेगा, 3 महीने जो है एप्लीमेंट में लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों इन लोगों के साथ जनता को भी परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ेगी। मेरी बात सुनो, काम हम लोगों का है, ठीक है, वो नहीं आती है तो हम लोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरत हम लोगों को है। अगर तुम फैसले में प्रधान चले तो ये पंचायत प्रधान जो है एक नई समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते पोंटा साहिब की 55 पंचायत के प्रतिनिधि आज बीडीओ कार्यालय पोंटा साहिब में इकट्ठा हुए हैं। इनका भी लिया बयान भाई जी। अब यहाँ पर आने वाले विधायक साहब हैं बीजेपी से, तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये देखिए यहाँ पर जो है नाराजगी, पंचायत प्रधान जो है अब बीडीओ कार्यालय पहुंचे हैं। नाराजगी है पंचायत प्रधानों में, देखिए। और अब बीडीओ कार्यालय लोग पहुंच रहे हैं। हो गया। तो हमें लगता है कि अगर सरकार चाहती है कि ये पंचायत प्रधान सामूहिक रूप से इस्तीफा ना दें तो इनकी बात जल्द से जल्द मानी जाए, नहीं तो आप अंजाम देख ही रहे हैं कि आज ये पंचायत प्रधान जो है बीडीओ कार्यालय में इकट्ठा हुए हैं और अपनी परेशानी इन्होंने बता दी है कि इस तरह से जो सरकार है वो एक नया कानून बना रही है इन लोगों के लिए, उसके खिलाफ ये लोग जो है मुखर हुए हैं। आज बैठक कर कर इन लोगों ने निर्णय लिया है और ये सामूहिक रूप से इस्तीफा भी दे सकते हैं, क्योंकि कार्यकाल तो अब समाप्त होने पर ही है। तो ये लोग चाहते हैं कि ये कार्यकाल थोड़ा जो है, इस कार्यकाल में ऐसी कोई कदम ना उठाए जाए। ये